देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों से ये अपील की जा रही है कि सभी अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगा फहराते समय प्रोटोकॉल का खास तौर पर पालन करें। लेकिन लगता है कि बीजेपी के कुछ नेताओं को प्रोटोकॉल के बारे में सही से पता नहीं और शायद यही वजह है कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो तिरंगा उल्टा पकड़ रहे हैं या फिर सीधा। दरअसल मैनपुरी में बीजेपी नेता का एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें नेताजी ने उल्टा तिरंगा पकड़कर फोटो शूट कराया है। हर घर तिरंगा अभियान की रैली में हिस्सा लेने पहुंचे थे बीजेपी के नेता। सवाल ये उठता है कि हमेशा विपक्ष पर सवाल उठाने वाले और देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले भाजपाइयों पर उल्टा तिरंगा पकड़ने को लेकर कोई कार्रवाई क्या की जाएगी। हमारे संवाददाता मैनपुरी से जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हालांकि गौरव, देखा जाए तो आमतौर पे 15 अगस्त 26 जनवरी में कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती हैं जब तिरंगा जो है उल्टा पकड़ा हो या गलती से कभी उल्टा फहरा देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर इसलिए थोड़ा गंभीर हो जाता है क्योंकि बीजेपी ही पूरे देश को ये बता रही है कि तिरंगा यात्रा में क्या प्रोटोकॉल रहना चाहिए, किस तरह से तिरंगा लोगों को फहराना है। और एक तरीके से हमेशा से इस तरह की राजनीति बीजेपी करती आई है कि सिर्फ वही उन्हीं का जो दल है वो जानता है कि देशभक्ति क्या है। अब खुद बीजेपी का एक नेता वो इस तरह की तस्वीरें उनके सामने आती है, इस तरह का फोटोशूट उनका सामने आता है, तो सवाल बनते हैं फिर। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि इस समय पूरे देश में तिरंगा अभियान चल रहा है, तो मैं बीजेपी के ये मंडल महामंत्री हैं युवा मोर्चा के राज ठाकुर, जो कि कल एक कस्बा पड़ता है एलाऊ, वहां पर लोगों को तिरंगा बांट रहे थे और उसी में उनके फोटो सेशन हुए, जिसमें से उनकी एक ये फोटो वायरल हुई जिसमें तिरंगा वो उल्टा पकड़े हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले ऐसा होता था तब हम ये कहते थे कि फला अधिकारी फला विभाग में इस तरह के मतलब मिले कि झंडा उल्टा फहराया गया या तिरंगे को उल्टा पकड़ रखा है, तो ये सब चीजें पहले आती। लेकिन अब इस बार जहाँ हर घर तिरंगा का आयोजन चल रहा है, पूरे देश में लोग मना रहे हैं, झांकियां भी निकल रही हैं वहीं, और सत्ताधारी दल के नेता जब इस तरह की हरकत करते हुए पाए जाएंगे कि तिरंगे को उल्टा पकड़े हुए हैं, तो ये तो एक तरह से तिरंगे का सीधा सीधा अपमान हुआ। और इस संबंध में मेरी कई विपक्षी दल के नेताओं से भी बात हुई, तो उनका तो सीधा सीधा ये कहना था कि अभी तो आप देखते जाइए 16 तारीख के बाद तिरंगा आपको किस तरह से देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल गौरव, और ये देखिए ये प्रोटोकॉल जो है वो बीजेपी की तरफ से ही बनाया गया है कि किस तरीके से आपको अपमान से बचना है, तिरंगा नीचे ना गिरे। और हम देख रहे हैं बाइक रैली के दौरान ही देखिए, और सही बात है कि 16 अगस्त को भी बहुत सारी इस तरह की तस्वीरें आती हैं सामने, जब देखा जाता है कि कूड़ेदान में तिरंगा डाल दिया गया है, किस तरह से अपमान किया जाता है। दूसरा ये जानना चाहेंगे, ये जो तस्वीर है गौरव, इसमें और कौन कौन लोग मौजूद हैं? क्योंकि मान सकते हैं अगर एक व्यक्ति हो तो कई बार मानवीय चूक हो जाती है, लेकिन यहाँ तो बाकायदा खड़े होकर तस्वीर में कई सारे लोग नजर आ रहे हैं। खींचने वाला जो है शख्स वो भी सामने से देख रहा है, बहुत सारी अच्छी खासी भीड़ दिख रही है जी, और किसी की नजर में नहीं आया। सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रोग्राम चल रहा था कल वहां पर। जी ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। साजिद हसन जी हमारे साथ सपा नेता जुड़े हैं। साजिद जी, सब बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। जी जी जी, साजिद हसन जी, आप देख रहे हैं बीजेपी जो है देशभक्ति की नई परिभाषा देश वालों को सिखा रही है कि हमने जो है तिरंगा यात्रा निकाली है और लोगों के बीच में जज्बा ये पैदा किया है कि देशभक्ति क्या होती है। और आज एक तस्वीर सामने आई है उन्हीं के मंडल महामंत्री की, जो तिरंगा उल्टा पकड़ा हुआ है और बड़ी शान से तस्वीर खिंचवा रहे हैं। असल में ये इन्होंने 60 साल तक, ये इस विचारधारा के लोग हैं, 60 साल तक इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज अपने विचारधारा के अनुसार नहीं फहराया। अब ये ऐसे जाहिर कर रहे हैं कि इनसे बड़ा राष्ट्र ध्वज प्रेमी कोई नहीं है, तो ये इनका मानसिकता में भी राष्ट्र ध्वज का कोई सम्मान नहीं है। क्योंकि हमारे हम मुजफ्फरनगर में भी घटना हुई है, जिलाध्यक्ष है यहाँ भाजपा के विजय शुक्ला, उन्होंने भी उल्टा झंडा फहरा दिया था अभी 3 दिन पहले जी। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इन्होंने स्टॉल लगाया बेचने के लिए झंडा, और 100 के 4 की बोली लगा दी राष्ट्रीय ध्वज कि 100 के 4 ले जाइए, 100 के 4 ले जाइए।
अब हमें उस झंडे की ये जिस तरह अपमान ये कर रहे हैं उससे हमें बड़ा फील हुआ और हमने यहाँ पर समाजवादी पार्टी द्वारा उस झंडे का कई हजार झंडे हमने यहाँ फ्री वितरण किए, जिससे इन्हें जवाब दिया जा सके कि आप हर जगह इसकी बोली लगा रहे हैं, राशन की दुकान पे लगा रहे हैं, नगर पालिका ऑफिसों में लगा रहे हैं बोली झंडे की। आप फिल्मों को तो जो टैक्स फ्री कर देते हैं अपनी मानसिकता के हिसाब से, लोगों को आप कहते हैं कि फिल्में देखिए, जो हिंसा वाली फिल्म है जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाई जाती है, लेकिन एक झंडा आप राष्ट्र ध्वज जनता में नहीं पहुंचा सकते। नहीं, तो बिल्कुल ये अपमान लगातार करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।